स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 यानी फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है, उसके 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। आज हम डिस्कस करेंगे 1.3 का इंट्रोडक्शन के बारे में। मैथमेटिक्स का आपका प्लस 1 का लेक्चर है। देखिए, ये छह टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे। पहला है यूनियन ऑफ सेट, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तीसरा डिसजॉइंट ऑफ सेट, चौथा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पांचवा डिफरेंस ऑफ सेट और छठा वेन डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट पहले आपको नोटेशन बताना चाहिए, यानी हम यू से डिनोटेट करते हैं, स्मॉल यू से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। ये इसकी नोटेशन है। कैसे? देखिए, मैं लिखूं ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब यानी और, क्या बोलेंगे हम इसको? ओ आर, और। ठीक है, यूनियन मीन यानी दो सेट्स दे और दोनों सेट्सों को हम कंबाइन करके लिखते, लेकिन एक एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। कैसे? एक मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए, ए सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। बी सेट दे दिया 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यूनियन करना है इसका। यूनियन का मतलब क्या है? ए, अभी मैंने नोटेशन बताया, यूनियन बी। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मीन्स है भाई दोनों के जो हैं इकट्ठे करके लिखने हैं, एक एलिमेंट दोबारा नहीं आना। चलिए यार, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 आ लिए इसमें। फिर आगे तो बच रहे हैं 7 8 9। ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी दोबारा फिर मैं नहीं बताया आपका, यानी दो सेट्स थे, उन दोनों के जो एलिमेंट हैं उनको क्या करते हैं? आपने इकट्ठे करके लिखना है, यानी दोनों को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिखते हैं, तो उसको कहते हैं यूनियन। दूसरा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी यू लिखते थे, उसको उल्टा कर देंगे। ये इंटरसेक्शन का निशान है, सिंबल। किसका निशान है? इंटरसेक्शन का। तो कैसे? जैसे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मीन यानी हम क्या लिखते हैं? एंड। क्या लिखते हैं? एंड, ए एंड डी, एंड। यानी इंटरसेक्शन एंड यानी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों सेटों में जो कॉमन हो, जो दोनों सेटों में वो एलिमेंट हो। जिस तरह इसी का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आपने पीछे लिया, ए कोई भी सेट था 1 2 3 4 5 6। बी कोई भी सेट हो गया आपका, बी हो गया 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना, तो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो इसमें भी हो और जो इसमें भी, यानी दोनों हो। क्योंकि एक तो 4 है इसमें भी, इसमें भी 5 6, यानी दोनों, ये 4 5 6 इसमें भी है और 4 5 6 इसमें भी है। तो यहाँ पे देंगे 4 5 और 6। ये आएगी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों के अंदर जो एलिमेंट होते हैं कॉमन, उनको लिखना होता है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। उसके बाद आएगा जी आपका डिसजॉइंट। क्या है आपका? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? डिसजॉइंट का मतलब है यानी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए? आपका फाई के इक्वल आ जाए। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए? आपका फाई। फाई का मतलब खाली। कैसे? अब ये देखिए डिसजॉइंट में, यानी जैसे आपको मैं बता देता हूं, इसमें बताना कोई डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है, जैसे जी ए के अंदर आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने तक? 10 तक। ठीक है,
बी के अंदर आ गया जी आपका बी जो सेट था उसके अंदर आ गया 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, और ये पूछ रहे क्या ये जॉइंट है या नहीं है। अब आपने सिर्फ ये देखा जो ऊपर वाला देखा था भाई ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देखो इन दोनों में कोई कॉमन है, इसमें 10 तक से इसमें आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 5, क्या हो गया 5, क्योंकि जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उसको हम लिखते हैं पाई यानी खाली सेट। खाली सेट का मतलब क्या हो गया आपका ये डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, क्लियर है। उसके बाद आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, यानी पीछे बताया था मैंने यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट करना, अगर ए को घटा देता हूं तो वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे ये ए कोई सेक्शन, इसके ऊपर ये जो निशान लगा ये कॉम्प्लीमेंट का निशान है, किसी का निशान है कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट के नोटेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं आपने, यूनिवर्सल सेट में ले रखे थे ये कैपिटल यू से डिनोटेड होगा और स्मॉल यू से डिनोटेड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। और ए सेट दे दिया इसने 1 2 3, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मीन्स यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को, ये बात निकालनी है। देखिए यूनिवर्सल में से, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 5 6 7 8 घटा देंगे ए को 1 2 3, ठीक है। घटा देंगे, घटाने का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है आपके पास 4 5 6 7 8, ये का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब बात आ गई डिफरेंस की। डिफरेंस के यानी जैसे दो सेटों का अंतर, जैसे a माइनस बी करें हम, ये डिफरेंस होता है, ये क्या हो गया डिफरेंस। और डिफरेंस पहले भी बताया था मैंने आपको, भाई डिफरेंस होता क्या है। देखिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। ए कोई भी सेट ले लिया, ए में एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। बी के अंदर कोई भी सेट हो गया आपके 4 5 6 9, ठीक है। डिफरेंस बताना है, a माइनस बी बताना है, a माइनस बी बताना है। तो जो इसमें वो कट जाएंगे, 4 तक 4 कट जाएगा, 5 तक 5 कट जाएगा, 6 तक 6 कट जाएगा, 9 तक 9 कट जाएगा। तो इसमें रहेगा यानी a के अंदर रहेगा वो लिखे जाएंगे 1 2 3 7 8, ये क्या कहलाएगा a माइनस बी, यानी इसका डिफरेंस कहलाएगा, क्लियर है। उसके बाद आ गया आपका लास्ट यानी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, जिस तरह यूनिवर्सल होता है आपके पास सेट्स होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनका डायग्राम बनाना होता है। कैसे, देखिए ये हो गया जैसे आपका यूनिवर्सल, एक आपकी स्क्वायर रूप में कर सकते हैं, रेक्टेंगल रूप में। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपका। यूनिवर्सल के अंदर जैसे हैं आपके पास, यूनिवर्सल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए के अंदर है आपके पास 1 2 3 4, बी के अंदर है आपके पास 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका ये कहेगी आपने ए यूनियन बी निकालिए, ये पहले यूनिवर्सल में ये सारे होते हैं, इससे क्या बोले ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाइए, किसी का भी बना सकते हैं ए यूनियन बी का। तो अब देखो इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए वाई देख लो, ए वाई हो गई जी ये आपके, ठीक है जी। बी वाई 3 4 5 6 बी वाई,
ये हो गया, ठीक है। अब यूनियन करना था, ये पूरा आपका यूनियन हो गया, जैसे ये पूरा आपका यूनियन हो गया जिसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है जी। अब इसी से ये कहते ये यूनिवर्सल था, ये आपका ए था और ये क्या था, ये आपका बी था, ठीक है। अब ये कहते आपने इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, वेन डायग्राम, तो यूनिवर्सल लिखाएंगे, ये पहले का हो जाएगा इसका, ये इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए वाले हुए, बी वाले हुए, ठीक है जी। इंटरसेक्शन बताना, इंटरसेक्शन तो दोनों में कॉमन, ये था जी आपके अंदर दोनों के करीब थोड़ा समझ आई कि नहीं बात, ये हो जाएगा क्लियर है। और ये था आपका यूनिवर्सल, ये ए था और ये क्या था आपका बी, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, हो गया आपका इंटरसेक्शन, समझ आई बात। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, इनके वेन डायग्राम बना सकते हैं, जो इंटरसेक्शन करने के बाद या यूनियन करने के बाद जो है उसका अपने डायरेक्ट कर देना, डिफरेंस में भी इसी प्रकार से जो माइनस करने के बाद जो एलिमेंट आते हैं जहां जहां वो बसते हैं उसको डायरेक्ट कर देना है, यानी इस प्रकार से हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का मतलब इस तरह, ये तो मैंने बताया, पहले मैं यही बता रहा कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन कब स्टार्ट करेंगे, इसका बेसिक था, बेसिक जो यानी उसका जो इंट्रोडक्शन है, इनके बारे में 1.3 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, ये आपने क्या करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।